टाइम ट्रैवल। अगर कोई आपसे कहे कि वो भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आए तो आप जरूर चौंक जाओगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात बेतुकी है? टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी सुलझा सकती है। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। कुछ लोगों का मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन सर आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक नई परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशनल यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। तो क्या समय यात्रा संभव है? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। दरअसल हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान से होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाएँ, तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो यह दावा कर चुके हैं कि वो समय की यात्रा करके आए हैं। सन 1911 ईस्वी में पहली बार चार्लोट एन और एलन और जॉर्डन नामक दो युवकों ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया और उनका कहना था कि एक दिन वह घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। ऐसे ही एक और घटना साल 2006 में स्वीडन के एक व्यक्ति हॉकन नॉर्डक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 17 वर्षीय हॉकन नॉर्डक्विस्ट से भी मिले हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।